अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ये जो स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं दो तरह के, जिनमें फ़र्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई मुझसे सीखे, इंग्लिश पढ़ाना तो कोई मुझसे सीखे। इस तरह के बहुत सारे और भी फ़िक्रात जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, तो इनको आज सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। इनके लिए आज हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर के जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। और दूसरी टाइप के फ़िक्रात हैं हमारे पास, ये जो नीचे लास्ट पर दो लिखे हुए हैं, जिनमें पहला फ़िक्रा है बिला झिझक कोई भी सवाल पूछें, वक्फ़ा लेने के लिए आज़ाद महसूस करें। या फिर इस तरह के और भी हम अल्फाज यूज़ करते हैं कि बिला तकल्लुफ़ आ जाए हमारे साथ खाना खाने। तो इस तरह के अल्फाज हम, इस तरह के जुमले जो हैं हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो आज देखते हैं कि इनको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात थे उनके लिए कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ इतना आया करेगा हर जुमले के अंदर। सेम ये जो रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट पर आ जाया करेगा हमें ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हुआ करेगा जुमले के अंदर वो आ जाया करेगा लास्ट पर। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं कि हमने इसकी मदद से फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। हमारे पास यहाँ पर है पहला फ़िक्रा। पहला फ़िक्रा क्या है? बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्राम यू, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्राम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब इसकी इंग्लिश हमने कैसे किया? ये इतना इतना तो आ गया हर जुमले के अंदर सेम ही। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ इतना आया करेगा हर जुमले के अंदर सेम। यहाँ तक तो आ गया हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर से। उसके बाद क्या है? बनाना। बनाने के लिए क्या है? वर्ब हमारा क्या आ रहा है? V1 प्लस ING। तो हमने मेक की जगह यूज़ कर लिया ING साथ, ING वाली वर्ब, तो मेक बन गया मेकिंग। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग। क्या बनाना है? बहाने। बहाने, बहाने को बोलते हैं एक्सक्यूज़, तो बहाने हैं ज़्यादा हैं तो फिर एक्सक्यूज़। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्राम यू, तुमसे, फ्राम यू। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्राम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। यहाँ पर हमारा जुमला हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। और नेक्स्ट जुमला क्या है? बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग फूल फ्राम यू। अब जस्ट एक वर्ड चेंज हुआ है। पहले क्या था? बहाने बनाना, अब आ रहा है बेवकूफ़ बनाना। तो बेवकूफ़ की इंग्लिश क्या होती है? फूल। तो यहाँ पे हमने जस्ट फूल का वर्ड चेंज कर दिया है, बाकी सारा जुमला वही है। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग फूल फ्राम यू। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। नेक्स्ट जुमला है बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। ठीक है जी। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ टॉकिंग फ्राम यू, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ टॉकिंग फ्राम यू। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। खाना बनाना तो कोई मुझसे सीखे, खाना बनाना तो कोई मुझसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्राम मी, कुकिंग फूड फ्राम मी। या जस्ट यहाँ पर कुकिंग भी बोल सकते हैं, कुकिंग फ्राम मी या कुकिंग फूड फ्राम मी, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट फूड के बगैर भी बोल सकते हैं कि वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फ्राम मी, या फिर अगर आप अपने फूड का वर्ड ऐड करना है तो ये भी कर सकते हैं, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्राम मी। इंग्लिश पढ़ाना तो कोई मुझसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश फ्राम मी, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश फ्राम मी। इंग्लिश पढ़ाना तो कोई मुझसे सीखे। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ।
नेक्स्ट जुमला क्या है जी? नेक्स्ट जुमला है जी आपके लिए, इसको आपने करना है। और जुमला क्या है? लड़ाई करना तो कोई तुमसे सीखे, लड़ाई करना तो कोई तुमसे सीखे। बहुत आसान सा जुमला है, ये आपने बनाना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पर हमारा पहला स्ट्रक्चर हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं आज के सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ और देखते हैं कि सेकंड टाइप के फ़िक्रात को हमने कैसे इंग्लिश में बोलना है। सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए है ये वाला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? फील फ्री टू, फील फ्री टू, उसके बाद आ जाया करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला फ़िक्रा क्या है? बिला झिझक कोई भी सवाल पूछें, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। बिला झिझक कोई भी सवाल पूछे, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले पर। नेक्स्ट जुमला क्या है? अंग्रेज़ी बोलने में आज़ाद महसूस करे। इस स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट जो है ना अल्फाज के लिए, डिफरेंट टाइप के फ़िक्रात के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उनका एक ही मतलब बन रहा होता है, फ़िक्रात में हम जस्ट अल्फाज चेंज कर लेते हैं। जैसे इधर पहले जुमले के अंदर क्या आ रहा है? बिला झिझक कोई भी सवाल पूछे, बिला झिझक कोई भी सवाल पूछे। और जो अभी हम जुमला कर रहे हैं उसके अंदर क्या है? अंग्रेज़ी बोलने में आज़ाद महसूस करे। लेकिन इस तरह का एक और भी हम बोल सकते हैं कि बिला तकल्लुफ़, आप हमारे साथ खाना खा लें या फिर बिला तकल्लुफ़ खाने में ज्वाइन करें, हमें भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो इस तरह के फ़िक्रात जो हैं हम ये सारे एक ही स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। ये है फील फ्री टू, उसके बाद वर्ब लगाएंगे V1 और उसके बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाला जुमला क्या है? अंग्रेज़ी बोलने में आज़ाद महसूस करें, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे फील फ्री टू स्पीक इंग्लिश, फील फ्री टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट जुमले की तरफ चलते हैं। वक्फ़ा लेने के लिए आज़ाद महसूस करें, कभी भी वक्फ़ा ले सकते हैं। वक्फ़ा लेने के लिए आज़ाद महसूस करें, फील फ्री टू टेक अ ब्रेक, फील फ्री टू टेक अ ब्रेक। वक्फ़ा लेने के लिए आज़ाद महसूस करें या फिर बिला झिझक वक्फ़ा लें। ठीक है, बिला झिझक वक्फ़ा लें। तो इस तरह भी ऊपर जो है ना उर्दू के अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इंग्लिश के अंदर सेम ही बनेगा, इंग्लिश में ये ऐसे ही रहेगा, फील फ्री टू टेक अ ब्रेक। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास बिला झिझक मुझसे रब्ता करें, बिला झिझक मुझसे रब्ता करें। तो यहाँ मुझसे रब्ता करने में आज़ाद महसूस करें, इस तरह भी हो सकता है। तो अब इसको इंग्लिश के अंदर आपने बोलना है, आपने इसको बनाना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के साथ ही हमारा लेसन भी हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के और भी लेसन आपको मिलते रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। इस तरह के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको भी लाजमी देखें और सीखें कि हम रोज़मर्रा के जो फ़िक्रात बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।